हज़रत फ़ातिमा सैयदा आयशा से इतनी शदीद दुश्मनी क्यों रखती थी? सौतेली माँ और बेटी के दरमियान वो खौफनाक झगड़ा जिसे तारीख ने छुपाया। सैयदा फ़ातिमा ने हज़रत अली से शादी की और तब हज़रत आयशा सिर्फ 12 साल की थी। एक दिन दोनों में किसी बात पर शदीद लड़ाई। एक दिन हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में आईं। दाखिल होकर देखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सहन में मसरूफ़ हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुजरे में मौजूद हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जैसे ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा, फ़ौरन अपना काम छोड़ दिया, आगे बढ़े, सलाम किया और आमद की वजह पूछी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बड़े अदब के साथ फरमाया कि मैं अपने वालिद से मुलाकात के लिए आई हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि देख लूँ कहीं आपके वालिद आराम तो नहीं फरमा रहे। फिर वो हुजरे में आई और देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी अजीज़ बेटी फ़ातिमा हाजिर हो गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर आने दो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा अंदर आईं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और शफ़क़त से उन्हें करीब बिठाया और मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटी फ़ातिमा, आप कैसे तशरीफ़ ले आईं? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ की कि बाबा जान, मैं आपकी अज़वाज मुतहरात की तरफ से एक अर्ज़ लेकर आई हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी क्या बात है? बेबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़े नरमी और अदब के साथ अर्ज़ की कि बाबा जान, जब आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ फरमा होते हैं तो सहाबाए कराम बड़े बड़े तहाइफ भेजते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरी ज़ौजा के पास होते हैं तो तहाइफ बहुत कम आते हैं। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि सहाबाए कराम को हिदायत फरमाएं कि वो इस फ़र्क को ख़त्म करें और जहाँ भी आप हों तहाइफ भेजें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं ये सब बातें सुन रही थी लेकिन खामोश रही। प्यारी बेटी की बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शफ़क़त से फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, क्या तू इससे मोहब्बत नहीं रखती जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की, बाबा जान, बिल्कुल मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी तो आयशा से मोहब्बत किया कर, आयशा से प्यार किया कर, क्योंकि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह फरमान सुना, अदब के साथ सलाम किया और वापस लौट गई। फिर तमाम अज़वाज मुतहरात को यह बात बयान कर दी कि खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करने की तलकीन फरमाई। अब सोचें, जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को हज़रत आयशा से मोहब्बत का हुक्म दिया तो ये कैसे मुमकिन है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा और बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान किसी किस्म की नफ़रत या दुश्मनी हो सकती थी। हकीकत यह है कि इन दोनों अजीम ख़वातीन के दरमियान मोहब्बत, एहतराम और इखलास का गहरा रिश्ता कायम था। अब ज़रा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्फाज सुनिए जो उन्होंने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाए। वो कहती हैं कि मैंने किसी को नहीं देखा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आदात, चाल चलन, गुफ्तगू और अंदाज में फ़ातिमा ज़हरा से ज़्यादा मुशाबे हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मज़ीद फरमाती हैं कि जब सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम में खड़े हो जाते, उनकी पेशानी चूमते और मोहब्बत से अपने करीब बिठाते। यही नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता कायम रहा। एक मरतबा दोनों अजीम ख़वातीन साथ बैठी थीं, अगरचे रुतबे के लिहाज से एक माँ और दूसरी बेटी थी, मगर उम्र में ज़्यादा फ़र्क न होने की वजह से उनके दरमियान बेहद कुर्बत और प्यार था। इसी दौरान बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुरा कर पूछा, फ़ातिमा क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो? बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुरा कर बोली, मेरे दिल में एक बात आ रही है। आपके वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जबकि मेरे
वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बात सुनकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दिल में तड़प उठी और उन्होंने निहायत मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अर्ज़ किया, ए फ़ातिमा, आपने बिल्कुल सच फरमाया। हमें अमान मिली तो आपके वालिद के सदक़े, हमें कुरान मिला तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, और हमें अल्लाह ताला की मारिफत भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मिली। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार तारीफ़ें बयान की, यहाँ तक कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए फ़ातिमा, मेरे दिल में भी एक बात आ रही है। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, वो कौन सी बात है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराकर बोले, मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि फ़ातिमा, तुम्हारे शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं और मेरे शौहर खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। ये बात सुनकर सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश हो गईं। कुछ लम्हे गुजरे तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, फ़ातिमा, एक और बात मेरे जहन में आ रही है। बीबी फ़ातिमा ने पूछा, वो क्या है अम्मी जान? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, क़यामत के दिन जब हम सब उठाए जाएंगे, तुम्हारा हाथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में होगा और मेरा हाथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत नरमी और मोहब्बत से फरमाया, ए फ़ातिमा, तुम कम खातून जन्नत हो, जन्नती औरतों की सरदार हो। जब तुम जन्नत में अपने तख्त पर जलवा फरोज होगी तो तुम्हारे साथ अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो होंगे, और जब मैं अपने तख्त पर बैठूंगी तो मेरे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सुभान अल्लाह। क्या शान थी इन दोनों अजीम हस्तियों की, जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, एहतराम और ईमान की रोशनी भरी हुई थी। आखिर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऐसी समझ और बसीरत अता फरमाई जो किसी और बीबी को नसीब नहीं हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सबसे पहली बात यह है कि मैं वो पहली बीबी हूँ जो कन्वारी हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा शरफ और एजाज़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ग़ज़वा बदर की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ की तलाश में थे, तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप क्या तलाश फरमा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसा कपड़ा तलाश कर रहा हूँ जिस पर इस्लाम का झंडा बनाया जा सके। मैंने फ़ौरन अपना एक दोपट्टा पेश किया जिसकी ज़मीन सफ़ेद थी और इस पर सियाह धारियाँ बनी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दोपट्टे को अपने मुबारक हाथों से इस्लाम का झंडा बनाकर लहरा दिया, और ये मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत और शरफ था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे वो वक्त भी याद है जब मुनाफिकीन ने मुझ पर बोहतान बांधा, मगर ये कोई नई बात नहीं थी। मुझसे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर भी इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मासूमों की पाकीज़गी छोटे बच्चों की ज़बान से साबित कर दी। मगर मेरे ऊपर जब बोहतान लगाया गया तो मेरे रब ने किसी इंसान या बच्चे से नहीं, बल्कि ख़ुद कुरान मजीद के ज़रिए मेरी पाक दामनी की गवाही दी। सुभान अल्लाह। ये मेरे लिए सबसे बड़ा शरफ और एजाज़ था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बहुत बड़ा बोहतान है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मज़ीद फरमाती हैं कि मुझे एक और नेमत भी हासिल हुई जो किसी और को नसीब ना हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी बीमारी में थे तो आपका चेहरा अनवर और सर मुबारक मेरी गोद में था। मेरी नज़रें आपके रुखसार मुबारक पर जमा थीं, और इसी हाल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये भी मेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक अजीम इनाम था कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक वक्त वसाल मेरी गोद में था। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जो सुनकर हर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो जाएंगी। ये वाक़या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वसाल से मुताल्लिक़ है।
लिहाजा इस दर्द भरी और ईमान अफरोज कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ अरसे बाद एक दिन खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अज़वाज मुतहरात में से एक के यहाँ तशरीफ़ ले गई। कुछ देर वहाँ रहकर गुफ्तगू के दौरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ। बीबी साहिबा ने निहायत अदब के साथ अर्ज़ किया, ए खातून जन्नत, एक बार पूछूं? सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पूछे। उन्होंने पूछा, आपके वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा कौन अजीज़ था? ये सुनकर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुरा दी और निहायत मोहब्बत से फरमाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोबारा पूछा, और मर्दों में बाबा जान को सबसे ज़्यादा कौन महबूब था? सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, उनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सुभान अल्लाह। ये जवाब सुनकर बीवी साहिबा की आंखें भर आईं। प्यारे दोस्तों, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात इसलिए फरमाई क्योंकि वो बखूबी जानती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, और इस हकीकत का इल्म तमाम सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को भी था। बल्कि ख़ुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख़ास तौर पर यह वसीयत फरमाई थी कि फ़ातिमा, आयशा से मोहब्बत किया करो क्योंकि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, सुने और ईमान ताज़ा करें, क्योंकि आज हम एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रहे हैं जो उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनसे बेमिसाल ताल्लुक़ और मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का मामूल था कि जिस दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर क़याम फरमाते, वो बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कीमती हदिये और तोहफे भेजते ताकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो और उनके लिए दुआ और रहमत फरमाएं। एक दिन तमाम अज़वाज मुतहरात एक जगह जमा हुई और गुफ्तगू के दौरान कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो सहाबाए कराम इतने तोहफे नहीं भेजते जितने हज़रत आयशा के दिन भेजे जाते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मशवरे से फैसला हुआ कि ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई जाए, और सब ने हज़रत उम्मी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुंतखब किया कि वो जाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करें। चुनाचे हज़रत उम्मी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निहायत अदब और एहतराम के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। अज़वाज मुतहरात की तरफ से अर्ज़ है कि सहाबाए कराम को हिदायत दी जाए कि वो तोहफे सिर्फ हज़रत आयशा के दिन न भेजें, बल्कि जिस बीवी के यहाँ आपका क़याम हो वहाँ भी तहाइफ भेजे ताकि सबके साथ बराबरी हो। प्यारे दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो आपका मुबारक चेहरा नूर से दमक उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत वक़ार और मोहब्बत से फरमाया, ए उम्मी सलमा, मुझे आयशा के बारे में बात करके तकलीफ न दिया करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आयशा की क्या शान है? मैं जब आयशा के पास उनके बिस्तर पर बैठा होता हूँ तो मुझ पर वो ही नाजिल होती है। हालांकि मेरी दूसरी बीवियां भी हैं, मगर किसी और के बिस्तर पर कभी ऐसा नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। ये सुनकर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश हो गई, और सब अज़वाज मुतहरात को मालूम हो गया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक ख़ास मकाम और फजीलत हासिल है जो किसी और को नसीब नहीं हुई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब ये जवाब सुने तो बग़ैर किसी और बात के खामोशी से वापस लौट आए। जब अज़वाज मुतहरात ने पूछा, ए उम्मे सलमा, बताइए क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनी और फरमाया कि आयशा के बारे में बात करके मुझे तकलीफ ना दिया करो क्योंकि उनकी शान बहुत बुलंद है। ये सुनकर अज़वाज मुतहरात ने दोबारा मशवरा किया और तय किया कि अब ऐसी शख्सियत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा जाए
جس کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رد نہ فرمائے۔ سب نے اتفاق کیا کہ اس کام کے لیے سب سے بہترین ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد زہر پیدانا محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلب کیا۔ جب خاتون جنت تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے انہیں تفصیل سے سارا معاملہ بتایا اور عرض کی، بیٹی آپ اپنے بابا جان کی خدمت میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ گزارش پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات ضرور سنیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امہات المؤمنین کی یہ بات سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ انکار کیا اور نہ کوئی ہچکچاہٹ دکھائی، بلکہ نہایت احترام کے ساتھ اپنے پیارے بابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی تیاری فرمائی۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے روانہ ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حاضر ہو گئیں۔ داخل ہو کر دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحن میں کچھ کام میں مصروف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، فوراً اپنا کام چھوڑ دیا، آگے بڑھی، سلام کیا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت ادب کے ساتھ عرض کی، میں بابا جان سے ملاقات کے لیے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں دیکھ لوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ پھر وہ اندر آئیں اور دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ تشریف لائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں اندر آنے دو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت اور محبت سے انہیں اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گزارش لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیا گزارش ہے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کی، بابا جان جب آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، لیکن جب آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں ہوتے ہیں تو تحفے کم بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کو حکم فرمائیں کہ ایسی تفریق نہ کریں، بلکہ جہاں بھی آپ ہوں وہاں تحفے بھیجے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش رہی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر نہایت محبت سے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تو بھی اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا، بابا جان بالکل میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے محبت کیا کرو، عائشہ سے پیار کیا کرو، کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ یوں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے کی تلقین فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں، کیونکہ وہ سخت مزاج ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، آپ اللہ سے ڈرے اور صاف حق کی بات کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو میری ناک پر ہاتھ مارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے خشک کھجور کے بیج کا نچلا حصہ ہو۔
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये माजरा देखा तो फरमाया, ए अबू बकर, हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि घर में खजूर की एक सूखी टहनी पड़ी हुई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे उठाया और मुझे मारना चाहा। मैं भागकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुप गई। फिर जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु चले गए तो मैं दूर जाकर खड़ी हो गई। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या अज़वाज मुतहरात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलचस्प और मोहब्बत भरे लम्हात में से एक है। हज़रत आयशा बिन्ते अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत अजीज़ और प्यारी ज़ौजा थी। प्यारे दोस्तों, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मुमिनीन के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद दौरे खिलाफत राशिदा में आपकी शख्सियत निहायत नुमायां और मुअस्सर नजर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप तकरीबन 47 से 64 साल तक हयात रहीं और इस तवील अरसे में इल्म हदीस की खिदमत में आपका मकाम बेमिसाल रहा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही से रिवायत की गई हैं। आप न सिर्फ दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम शाहिदा थी, बल्कि दौरे खिलाफत राशिदा की सियासी, फ़िक़ही और इल्मी सूरत हाल की भी गवाह थी। सन 648 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में आपका इंतकाल हुआ। आपके औसाफ, मनाक़िब और फ़ज़ाइल इस कदर रोशन है कि इनसे आपकी अज़मत, मकाम और इस्लामी ख़वातीन पर आपकी बरतरी वाज़े होती है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत के आखिरी अय्याम में जब आपकी उम्र तकरीबन 66 साल थी, आप शव्वाल अफ्ताहनवे हिजरी जुलाई 678 में बीमार पड़ गईं। चंद दिन बीमारी में रही। इस दौरान जब कोई हाल पूछता तो आप नहायत आजिज़ी से फरमाते, काश मैं पैदा ही ना हुई होती, काश मैं एक दरख्त होती जो अल्लाह की तस्बीह करता और जिम्मेदारियों से आज़ाद होती, काश मैं मिट्टी का ढीला होती, काश अल्लाह ने मुझे पैदा ही ना किया होता। ईसा बिन दिनार कहते हैं कि मैंने अबू जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि इन तमन्नाओं से क्या मुराद थी। उन्होंने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन इन दुआओं के ज़रिए अल्लाह से तौबा का वसीला बना रही थी। ये तमन्नाएं उनकी आजिज़ी, खौफ खुदा और गहरी इनकिसारी की दलील थी। इस्माइल बिन कैस फरमाते हैं कि वक्त वफ़ात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत फरमाई, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुछ नई बातें इख्तियार कर ली थी, इसलिए मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब दफन न करना। ये बात आपकी बेमिसाल तकवा, खुद एहतिसाबी और खौफ इलाही का रोशन सबूत है। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा न सिर्फ इल्म तकवा और फ़िक़्ह की रहनुमा थी, बल्कि उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा उम्मत के लिए मिशाल राह है। उनकी सुन्नत, उनकी रवायतें, उनका किरदार और उनकी आजिज़ी आज भी ईमान को ताज़ा कर देती है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शदीद बीमार हुई तो मैंने इजाज़त लेकर उनकी खिदमत में हाजिर होने की दरख्वास्त की। उस वक्त आपके सरहाने आपके भतीजे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे। मैंने अर्ज़ किया, क्या मैं उम्मुल मोमिनीन से मुलाकात कर सकता हूँ? उस वक्त आप दुनिया से रुखसत होने के करीब थी तो फरमाने लगी, इब्ने अब्बास को मत आने दो, मुझे उस वक्त ना उनकी ज़रूरत है ना उनकी तारीफ़ों की। ज़कवान ने अर्ज़ किया, उम्मुल मोमिनीन इब्ने अब्बास आपके नेक और सच्चे खैर ख़्वाह है। आपने फरमाया, अगर तुम चाहो तो बुला लो। चुनांचे उन्हें बुला लिया गया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, बैठे और अर्ज़ किया, आपके लिए खुशखबरी है। किस चीज़ की? उन्होंने कहा, याद फरमाइए, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत लाडली ज़ौजा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा चीज़ों से मोहब्बत फरमाया करते थे। ग़ज़वा बनी मुस्तलक में जब आपका हार खो गया था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तलाश के लिए भेजा। फिर अल्लाह ताला ने आपकी पाक दामनी का ऐलान सातों आसमानों के ऊपर से फरमाया, जिसे रूहुल अमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए। और आज दुनिया की कोई मस्जिद ऐसी नहीं जहां आपकी बरात की आयात सुबह व शाम तिलावत ना की जाती हो। ये फजीलत किसी और को हासिल नहीं हुई। ये सब सुनकर उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, इब्ने अब्बास, तारीफ़ें छोड़ो उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि काश मैं बिल्कुल गुमनाम होती
कोई मुझे ना पहचानता ना याद करता। ताबई उबैद बिन उमैर कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत फरमाई, मेरे जनाजे के पीछे आग ना ले जाना, मेरी मैयत पर कोई सुर्ख मखमली चादर ना डालना और मेरे गुलाम ज़कवान को आज़ाद कर देना। जब उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल की खबर मदीना मुनव्वरा में पहुंची तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग टूट टूट कर आने लगे, हर आंख अश्कबार हो गई, क्योंकि उम्मत की माँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ौजा, कुरान और हदीस की अजीम आलिमा, मोमिनों की मुअल्लिमा उस दुनिया से रुखसत हो रही थी। प्यारे दोस्तों, उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में एक गमगीन मगर ईमान अफरोज माहौल कायम हो गया। तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और अहले मदीना दुखी दिल के साथ उनके जनाजे की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ौजा, उम्मत की माँ और इल्म फजीलत की आला मिसाल के रुखसत होने का दुख हर दिल में छा गया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ज़कवान और दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जनाजे के इंतजामात में मसरूफ़ हुए। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत फरमाई थी कि मेरे जनाजे के पीछे कोई आग ना ले जाए और ना ही सुर्ख मखमली चादर बिछाई जाए, नीज अपने गुलाम ज़कवान को आज़ाद कर दिया जाए ताकि मैं दुनिया की हिर्स और दुख से आज़ाद होकर अल्लाह के हुजूर जा सकूं। जब जनाजा शुरू हुआ तो हर शख्स खामोश और आंखों में अश्क लिए हुजूर के करीब और दूर के सहाबा जमा थे। हर आंख महजून थी मगर हर दिल अल्लाह के साथ मजबूती और अकीदत में जुड़ी हुई थी। जनाजे के दौरान इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना की गलियों में लोगों को खबर सुनाई तो शहर भर में लोग जमा होने लगे। हर एक को अपनी माँ या बीवी की तरह अजीज हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत और फ़ज़ाइल याद आए। लोग आंसू पूंछते हुए उनकी याद में खामोश खड़े थे। जनाजा जब कब्रिस्तान पहुंचा तो तमाम सहाबा ने उनके अहकाम के मुताबिक मैयत को दफन किया। नमाज जनाजा अदा की गई और हर शख्स अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला उम्मुल मुमिनीन की रूह को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए और उम्मत को उनकी इल्मी और दीनी खिदमात का अजर दे। कब्र में दफन करने के बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और अहले मदीना के दिलों में एक खला और गम रह गया, क्योंकि ऐसी शख्सियत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली ज़ौजा, इल्म फजीलत की आला अलामत और उम्मत की माँ थी, अब दुनिया में मौजूद नहीं थी। इस दौरान सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इल्मी खिदमात और अहादीस की यादें ताज़ा की और नए सहाबा और ताबईन को उनकी अहादीस याद दिलाई ताकि उम्मत हमेशा उनके इल्म और तक़वा से मुस्तफ़ीद होती रहे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा ने उनकी सीरत, इल्म, फ़हम और तक़वा को याद करते हुए अहद किया कि वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत और तालीमात को हर दौर में ज़िंदा रखें और हर मौका पर उम्मत को इल्म व फजीलत की राह दिखाएं। इस तरह मदीना में उनकी वफ़ात के बाद भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत, इज़्मत, फ़ज़ाइल और खिदमत इस्लाम का असर हर दिल में मौजूद रहा और हर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी याद में आंखें नम करता रहा। और आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए उनकी ज़िंदगी मशअले राह है। उनकी आजिज़ी, तक़वा, इल्म और अखलाक आज भी हमें ईमान की रोशनी और नसीहत अता करते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में बहुत से दिलचस्प और इबरत आमोज़ वाक़यात पेश आए जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं होते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली ज़ौजा थीं, बल्कि इल्म, फ़िक़्ह और हिकमत में भी सबसे मुमताज़ थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ाना मामूल बहुत मुनज़्ज़म और इबादत और इल्म से भरपूर होता था। सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान और हदीस की तालीम में मसरूफ़ हो जाती और सहाबा कराम से मसाइल फ़िक़्ह पर गुफ्तगू फरमाती। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने कभी भी दुनिया की चीज़ों की तलब को दिल में जगह नहीं दी, चाहे दौलत हो या ज़ेवरात, और हमेशा अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा और ख़िदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ़ रखी।
एक और वाक़या ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पर थीं तो रास्ते में एक मर्तबा आपके जूते ठीक किए और अल्लाह के खौफ और अदब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पेश किया। इस आजिज़ी और तवाज़ु पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तारीफ फरमाई और फरमाया कि ये बेटी इल्म व तक़वा की मिसाल है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मजलिस इल्म व फ़हम की दरसगाह थी। सहाबाए कराम वहाँ से न सिर्फ अहादीस सीखते बल्कि दुनियावी और मजहबी मामलात में रहनुमाई भी हासिल करते। एक दिन एक सहाबी ने पूछा, या उम्मुल मोमिनीन, औरत के लिए सबसे अहम इबादत कौन सी है? आपने फरमाया, जो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस हो और नीयत साफ हो वो सबसे अफजल है। आपकी ये नसीहत आज भी दिलों में रोशनी पैदा करती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में एक दिलचस्प वाक़या ये भी है कि आप अक्सर अपनी सेहत की परवाह नहीं करती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने आराम को कुर्बान कर देती। एक बार रात के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरी रात जागकर हुजूर की खिदमत की और इतनी मेहनत की कि सुबह आप खुद थक गई मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सुकून देखकर खुश हुई। एक और दिलचस्प बात यह है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कभी भी तकब्बुर या गुरूर नहीं आया। आप अक्सर कहती थी कि अल्लाह ने मुझे इल्म और कुर्बत अता की है तो ये सब मेरे रब की रहमत है, मेरे फजल का नतीजा नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए किया है और हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी से रहती हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मजलिस में बैठने वाले अफराद आज भी कहते हैं कि हज़रत आयशा की मजलिसें जैसे इल्म व फ़हम और हिकमत के ख़जाने थी और जो शख्स वहाँ बैठता वो न सिर्फ दुनियावी फ़हम हासिल करता बल्कि आखिरत की तैयारी भी करता। इस तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के हर लम्हे में इल्म, इबादत, तक़वा, आजिज़ी, वफ़ादारी और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलकियाँ नज़र आती हैं और ये तमाम वाक़यात उम्मत मुस्लिमा के लिए मिशअल राह है। और आज भी इनकी ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं कि दुनिया की मोहब्बत में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़िंदगी का हकीकी अजर है। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अल बुरूज इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल के बटन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। कमेंट में अल्लाह ताला के 99 बाबरकत नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हाफिज़।